अगर आप प्री बोर्ड को हल्के में ले रहे हो ना तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। प्री बोर्ड को अगर आप अच्छे से नहीं दोगे तो आप पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्क्स पे, वो मैं आपको सारी बात बताने वाला हूँ। और अगर आपने प्री बोर्ड को अच्छे से नहीं दिया तो क्लास 11th में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी जान लेना। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम से पहले जो प्री बोर्ड हो रहा है उसके लिए आपको मैं कौन सी टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप अपना प्री बोर्ड अच्छा कर सकते हो और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर सकते हो। प्री बोर्ड की प्रिपरेशन बेस्ट टू बेस्ट अगर आपको करनी है तो वो कहाँ से करनी है वो भी इस वीडियो में आप जानोगे। ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्री बोर्ड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जिससे कि आपके अंदर ये क्लियर ये मैसेज जाए कि यार प्री बोर्ड तो देना है, अच्छे से देना है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है असेसमेंट ऑफ प्रिपरेशन। यानी कि होता क्या है, हम लोग पढ़ाई तो करते रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम पढ़ते रहते हैं, ये टॉपिक कर लिया, ये टॉपिक हमें लगता भी हमें आता है, लेकिन जब पेपर होता है हम भूल जाते हैं। तो ये क्या है, आपको असेसमेंट देता है प्री बोर्ड का। तो आपको क्या करना है, प्री बोर्ड हेल्प स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर लेवल ऑफ प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम। आपको कई बार पता नहीं होता है कि यार आप किस लेवल पे, तो प्री बोर्ड आपको हेल्प करने वाला है। दूसरा क्या होता है, दे हाईलाइट स्ट्रेंथ एंड एरिया रिक्वायरिंग इंप्रूवमेंट। आपको पता होगा कि जब हम पेपर देते हैं ना तो हमें नहीं पता होता वो टॉपिक हमारे स्ट्रांग है या नहीं है। तो जब पेपर आप दे देते हो उसके बाद पता लगता है यार आप तो वो चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं कर पाए, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं कर पाते हो कई बार, तो आपको ये पता लग जाता है। तो उससे आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि उसको टिक क्रॉस भी कर लो कि अच्छा ये चैप्टर में मुझे अभी ये टॉपिक मेरा वीक है या फिर ये चैप्टर ही मेरा पूरा वीक है। तो आपको एक आइडिया लगता है, उससे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। इस बात का पता चलता है प्री बोर्ड इसलिए देना है आपको, इंपॉर्टेंट समझो। एक्सपोजर टू एग्जाम पैटर्न्स, यानी कि आपको कई बार क्या है, बच्चों को पैटर्न ही नहीं पता, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने सेक्शन होंगे, किस सेक्शन पे कितना टाइम देना, ये कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या है, एग्जाम पैटर्न पता चलता है। दीज एग्जाम्स familiarize to students with the format, marking scheme and types of questions that will help appear in the board exam. This reduce anxiety and build confidence. यानी कि होता यही है कि आपको जब एग्जाम का पैटर्न पता चल जाता है तो आप फैमिलियर हो जाते हो अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे पेपर आएगा। तो वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जैसे इसको ऐसे समझो कि आप पहले से कोई रोड देख रखा है तो आपको चलना आसान होगा, नहीं तो आप सोचोगे रास्ते कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले से पता रहेगा अगर आपने प्री बोर्ड अच्छे से दिया है। टाइम मैनेजमेंट, तुमने देखा होगा ना पेपर करते हो, पेपर छूटा होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोगों का पेपर छूट गया था। ठीक है, तो आप बताना, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर छूट गया होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन बताना। और डिफिकल्ट क्या लगता है पेपर में वो भी कमेंट सेक्शन में लगता है। जैसे मोस्टली बच्चे बोलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको डिफिकल्ट क्या लगता है अपने पेपर में, केस बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखना। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, जिसमें आपको ये पता हो कि भाई ये सेक्शन मुझे 20 मिनट में करना है, ये 30 मिनट्स में करना है, ये 1 आवर में करना है। तो ये बहुत क्लियरली पता आपको हो, तभी आप अच्छे से पेपर कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट के अंदर आएगी। दिस इंश्योर दे कैन कंप्लीट देयर पेपर विद इन अलॉटेड टाइम। अपने साथ ये हुआ होगा कि आपको पेपर तो आता था लेकिन आप टाइम से नहीं कर पाए, तो उसके लिए तो आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आप ये चीज़ इंप्रूव कर पाओगे। तो फिलहाल प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड को आप अच्छे से दीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, भाई पेपर में अगर बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे नंबर खराब आ जाए, डायरेक्ट मैं कह दूं कल ही तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है और पेपर दे दो तुम और नंबर खराब आ जाए, कितना प्रेशर, हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए तुम्हारे मार्क्स जो हो गए वो हो गए। स्ट्रेस कितना ज़्यादा होगा, हमेशा के लिए वो स्ट्रेस हो गया। तो ये समझ लो कि भाई तुमने प्री बोर्ड दे दिया, नंबर कम आ गए, कोई बात नहीं। दिस प्रिपेयर्स देम इमोशनली एंड मेंटली फॉर द रियल टेस्ट। यानी रियल टेस्ट तो बाद में होगा, पहले तुम प्रिपेयर हो रहे हो। बोर्ड एग्जाम के पेपर में कम नंबर आएंगे तो बहुत बेकार लगेगा, तो प्री बोर्ड में थोड़ा अगर कम हो भी गया कोई बात नहीं, उसमें अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो एक मॉक टेस्ट टाइप है जो उसमें आप बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे पेपर देते हो, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, आपको जरूर चीज़ें करनी चाहिए। साथ के साथ प्री बोर्ड है, आप अपने ब्लूप्रिंट, अगर आपको नहीं पता किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बूस्ट कॉन्फिडेंस। परफॉर्मिंग वेल इन द प्री बोर्ड कैन मोटिवेट स्टूडेंट्स बूस्टिंग देयर मोरल ऑफ द एक्चुअल बोर्ड। यानी कि अगर आपके अच्छे नंबर आ गए तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यार चलो अब ऐसी पढ़ाई करनी है और लगन से पढ़ना है। इवन इफ द प्रिपरेशन या परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क, इट सर्व एज अ वेकअप कॉल टू इंटेंसिफाई द एफर्ट्स। यानी कि अगर आपके नंबर कम आ गए भाई तो मेहनत करने की जरूरत है, और टाइम है तुम्हारे पास। अगर तुम टाइम रहते मेहनत कर लिया तो तुम अपने मार्क्स को बदल सकते हो, चाहे आज तुम 40 ला रहे हो चाहे 50 ला रहे हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए एक वेकअप कॉल है। प्री बोर्ड अगर तुम्हारे नंबर कम आते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और
ये क्या करता है, स्कूल को भी हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में। देखो होता क्या है, बच्चों का वैसे तो पता होता है कि भाई कौन कितना पानी में है, लेकिन प्री बोर्ड से बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो जाती है कि अच्छा ये बच्चे टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो भाई अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ काम की बात। अगर प्री बोर्ड में तुम्हारे अच्छे स्कोर हो गए, तुमने पहले नोटबुक अच्छे से नहीं बनाई थी, ठीक ठाक बस कर दी, लेकिन टीचर को पता है ये बच्चा टॉप कर सकता है, मैं बता रहा हूँ जो इंटरनल असेसमेंट होता है 20 नंबर का, वो तुम्हें फुल मिल जाएंगे। तो स्कूल को भी पता पड़ता है, स्कूल यूज प्री बोर्ड रिजल्ट टू असेसमेंट हाउ वेल देयर स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड इम्प्लीमेंट एडिशनल सपोर्ट। आपने देखा होगा कुछ बच्चे मान लो कुछ कम परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर अच्छे नहीं आ रहे, कई बार स्कूल एक्स्ट्रा क्लास लगा देते हैं, भाई तुम एक्स्ट्रा क्लास करोगे, फेल हो रहे हो तो। कोई बच्चे अच्छा परफॉर्म करे तो उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। और मैं जो इसकी बात कर रहा हूँ मार्क्स की, जो तुम्हें चाहिए हैं, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। 20 मार्क्स तुम्हें मिल जाते हैं श्योर, अगर तुम्हारे प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर होता है, क्योंकि स्कूल को भी रिजल्ट बनाना होता है कि हमारे इतने सारे बच्चों ने 100 में 100 स्कोर करा। इस बात को ध्यान रखना, इसलिए बोल रहा हूँ प्री बोर्ड आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको सीरियस लेना। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ आगे, तो भाई टिप्स फॉर मैक्सिमाइजिंग प्री बोर्ड रिजल्ट, मेरी तरफ से क्या टिप्स हैं आपके लिए भाई। ट्रीट देम लाइक अ रियल बोर्ड एग्जाम। आप ये समझो कि भैया ये रियल बोर्ड एग्जाम है, यही तुम्हारा आखिरी मौका, तभी तुम अपना 100% दोगे। ये सोच के दोगे कोई नहीं प्री बोर्ड है बाद में देख लेंगे, अगर आप इस एटीट्यूड से पेपर दोगे तो भाई आप परफॉर्म बेटर नहीं कर पाओगे। आप हमेशा याद रखना, इसको आप एक ऐसा एग्जाम समझ के दो कि भैया यही मेरा बोर्ड एग्जाम है, तो आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। रिव्यू द फीडबैक एंड वर्क ऑन द वीकनेस। कई बार क्या है, पेपर दे दिया, देखा ही नहीं कि तुम्हारा कहाँ तुमने क्या स्कोर करा। स्कोर में मान लो तुम्हारे नंबर कम भी, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये देखो कौन से टॉपिक कौन से चैप्टर वीक हैं उनको इंप्रूव करो। उनको अगर इंप्रूव करना शुरू कर दिया तो नेक्स्ट टाइम तुम मॉक टेस्ट दोगे या सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ के साथ क्या है, प्रैक्टिस पास्ट ईयर बोर्ड पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बोलूँ सर मेरे पास तो है ही नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो भाई मैं हूं ना आपके साथ, मैं तो बोल रहा हूं मैं आपको अच्छे से प्रिपरेशन करवाऊंगा बढ़िया से बोर्ड एग्जाम तक। ठीक है, तो भाई एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना। क्या मिलेगा भाई, जो तुम्हें चाहिए है, तुम्हें 10th में 100 में 100 दिलवाएगा। क्या, कॉन्सेप्ट बूस्टर, हर चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट बूस्टर है, कोई यूट्यूब पे घूमने की इजाजत नहीं है, आराम से देख सकते हो। प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, वो भी वीडियो सॉल्यूशन के साथ, और ये फ्री कंटेंट है। ठीक है, तो बस जो मैं बात कर रहा हूँ, टिप्स जो मैंने दी उसमें जो बोला गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, आराम से एंजॉय करो फ्री कंटेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब लास्ट बात कर लेते हैं कि जो बच्चा 10th से 11th में आएगा और जो 12th में है, उस पर प्री बोर्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो भाई, अगर 10th में तुम्हारे प्री बोर्ड में नंबर कम आ गए, तो भाई बोर्ड एग्जाम में तुम कितना भी अच्छा स्कोर करना है, तुम्हें पता है अप्रैल में तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हो जाएगा 11th क्लास के लिए, तो तुम्हें जो स्ट्रीम मिलेगी वो 10th के प्री बोर्ड के बेसिस पे मिलेगी। 10th के प्री बोर्ड के बेसिस पे स्ट्रीम मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना। तो प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर करना, अगर तुमने पहले सोच रखा कि मुझे भैया यही स्ट्रीम लेनी, इसी से पढ़ाई करनी है, तो भैया तुम अच्छे से प्री बोर्ड दो। 12th पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 12th पे बहुत ज़्यादा स्ट्रीम का चक्कर नहीं होता है, तो भैया तुम्हारी जो इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का होता है ना, उसी पे थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा ही बहुत ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ सकता है। बिल्कुल ही पूरा परफॉर्मेंस चल रहा है तो हो सकता है 19 दे दें, 18 दे दें, तो 12th पे सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा, लेकिन 10th पे बहुत फर्क पड़ेगा। आपके 2-3 महीने बर्बाद होंगे, फिर पता चले चक्कर काट रहे स्कूल के, अरे सर हमें ये स्ट्रीम चाहिए थी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपके मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हो कि प्री बोर्ड भैया क्यों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से दो, मेहनत करो थोड़ी सी। ठीक है, चलो बाकी जो भी है आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी जो भी राय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।